सबक 12। गरीब और अमीर। एक गरीब मोची और एक अमीर ताजिर था। दोनों पड़ोसी थे। मोची अपने घर में जूते चप्पल सीने का काम करता था। वो अक्सर काम करते करते मस्ती में आकर गाने लगता। वो बहुत मस्त और बेफिक्र इंसान था। कभी अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां भी बंद नहीं करता था। जब रात होती तो अपने गुनाहों से तौबा करता और खुदा का शुक्र अदा करता, फिर सुकून से सो जाता। अमीर ताजिर को मोची की मस्ती और बेफिक्री देखकर हसद होने लगी। वो सोचता, इतना गरीब होने के बावजूद उसे किसी तरह की कोई फिक्र नहीं है और मैं इतना दौलतमंद होने के बावजूद भी कोई न कोई फिक्र सताती रहती है। हंसना गाना तो दूर की बात है, मैं तो मुस्कुराना भी भूल गया। हर वक्त अपनी दौलत और हिफाजत की फिक्र सताती रहती है, चैन से सो भी नहीं पाता। एक दिन ताजिर ने सोचा कि कुछ सदका खैरात करूं, शायद उससे मेरी फिक्रें कम हो जाएं। उसने मोची को अपने घर बुलाया और उसे 5,000 रुपए देकर कहा, लो ये रुपए तुम रख लो, इन्हें अपने ही रुपए समझो और जैसे चाहो खर्च करो, इनको वापस करने की जरूरत नहीं है। इतने रुपए लेकर गरीब मोची बहुत खुश हुआ और अपने घर आ गया, लेकिन इन रुपयों ने उसकी सारी बेफिक्री खत्म कर दी। वो हंसना गाना सब भूलकर सारा दिन उन रुपयों के बारे में ही सोचता रहा कि कहाँ और कैसे खर्च करूंगा। और जब रात हुई तो वो पहली बार अपने गुनाहों से तौबा करने और खुदा का शुक्र करने के बजाय अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने में लग गया। घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करके लेट गया, लेकिन उसको पूरी रात ठीक से नींद नहीं आई। वो बार बार उठकर देखता कि रुपए महफूज हैं या नहीं। दूसरे दिन सुबह मोची की तबीयत भारी थी। वो सोचने लगा कि मैं इतना फिक्रमंद क्यों हूँ। वो फौरन ताजिर के पास गया और सारे रुपए ताजिर को वापस करते हुए कहा, हुजूर, अपने ये रुपए वापस ले लीजिए। इन्होंने तो एक ही रात में मेरी सारी बेफिक्री छीन ली। मैं हंसना गाना भूल गया। मुझे मेरी मेहनत और मुशक्कत की जिंदगी ही प्यारी है, उसमें सुकून और बेफिक्री तो है।